नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं वो लिटरली आपका दिमाग घुमा सकता है। आज हम लेखक कर्मा नायक की बुक डिजिटल उल गुलान और उनके 1090 सॉवरेन मॉडल को गहराई से समझेंगे। ये कोई आम थ्योरी नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा विषय है जो प्राचीन जेनेटिक्स को सीधा आज की मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स से जोड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक में डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आखिर क्या क्या छुपा है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी बात क्लैरिफाई कर दूं। हम यहाँ जिन भी थ्योरीज या ऐतिहासिक दावों को डिस्कस करेंगे वो सब पूरी तरह से ऑथर के अपने विचार और उनके रिसर्च का हिस्सा हैं। हमारा काम सिर्फ एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर के तौर पर इन कॉम्प्लेक्स दावों को आसान भाषा में आपके सामने रखना है। हम इन दावों का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही इन्हें सही या गलत साबित कर रहे हैं। तो आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले प्रस्तावना, द सिस्टम रीबूट, फिर चैप्टर 1 जेनेटिक ओरिजिन्स, उसके बाद चैप्टर 2 जियोपॉलिटिक्स, फिर हम देखेंगे एपिलॉग यानी सत्ययुग का उपसंहार, और आखिर में अपेंडिक्स डिजिटल उल गुलान। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी प्रस्तावना से, द सिस्टम रीबूट। इमेजिन कीजिए 15 मई 2026 का दिन। ऑथर हमें सीधे फ्यूचर के एक ऐसे क्राइसिस में ले जाते हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उनके मुताबिक ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच एक भयानक कॉन्फ्लिक्ट के चलते होर्मुज जलडमरू मध्य ब्लॉक हो चुका है। इसका रिजल्ट एक ऐसा भयानक पेट्रोल, डीजल और गैस क्राइसिस जहां देश के बड़े बड़े मंत्रियों तक को अपनी गाड़ियां छोड़कर बसों और मेट्रो में धक्के खाने पड़ रहे हैं। ऑथर का दावा है कि मीडिया ने इस असली खतरे को छुपाया और सबसे बड़ा नुकसान मिडिल और लोअर क्लास को उठाना पड़ रहा है क्योंकि रिसोर्सेज पूरी तरह कट हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि इस पूरी सिचुएशन की जड़ क्या है। कर्मा नायक इसे अपने 1090 सोवरेन मॉडल से समझाते हैं। बेसिकली उनका कहना है कि दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ है 10% वाला बाहरी सिंडिकेट या एलीट क्लास जिनका सारे रिसोर्सेज पर कंट्रोल है, और दूसरी तरफ है 90% पब्लिक जो इन रिसोर्सेज से पूरी तरह वंचित है। इस गहरे इम्बैलेंस की वजह से ही ऑथर कहते हैं कि अब एक फुल स्केल सिस्टम रीबूट का वक्त आ गया है। पर एक सेकंड, ये 10% वाला सिंडिकेट आखिर आया कहां से? इसका जवाब ऑथर ने दिया है हमारे अगले सेक्शन में, चैप्टर 1 जेनेटिक ओरिजिन्स। यहाँ ऑथर ने अपनी थियरी को साबित करने के लिए एक बहुत ही साइंटिफिक बेस चुना है, 2001 की माइकल बामशाद रिपोर्ट। इसी जेनेटिक स्टडी को वो अपना प्राइमरी सबूत मानते हैं। इस रिपोर्ट का हवाला देकर यह दावा किया गया है कि भारतीय उच्च जातियों का जो पितृसत्तात्मक डीएनए है यानी वाईडीएनए, वो यूरेशियाई समूहों से मैच करता है, जबकि जो मातृसत्तात्मक डीएनए यानी एमटीडीएनए है वो यहीं के लोकल मूलनिवासियों का है। मतलब कहानी सीधे जेनेटिक्स तक पहुंच गई है। अब इस बामशाद रिपोर्ट को ऑथर ने कैसे इंटरप्रेट किया है वो वाकई काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। उनका तर्क है कि यूरेशिया से जो ग्रुप्स यहाँ आए वो सिर्फ पुरुषों के झुंड थे। वो यहाँ विजेता और लुटेरे बनकर आए थे। ऑथर का दावा है कि उन्होंने लोकल महिलाओं को जबरन देवदासी बनाया ताकि वो अपना वंश या अपनी फैमिली ट्री बढ़ा सकें। ये एक बहुत ही गंभीर थ्योरी है जिसके जरिए ऑथर ये बताना चाहते हैं कि कैसे एक बाहरी ग्रुप ने सदियों पहले यहाँ आकर एक सोशल हायरार्की यानी पदानुक्रम सेट किया। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इन हजारों साल पुरानी डीएनए की बातों का आज के 21वीं सदी की ग्लोबल पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है। यही तो दिलचस्प बात है। चलिए देखते हैं चैप्टर 2 जियोपॉलिटिकल अलायंसेस। यहाँ ऑथर एक डुअल कॉन्क्वेस्ट यानी दोहरी विजय की थ्योरी सामने रखते हैं। उनका कहना है कि वेस्ट में यानी अमेरिका और इजराइल की तरफ इस सिंडिकेट ने माया सभ्यता को तबाह किया और नस्ल या रंग भेद के आधार पर लोगों को गुलाम बनाया, और दूसरी तरफ ईस्ट में यानी भारत में उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को अपना गुलाम बनाया और समाज को जाति और छुआछूत के आधार पर बांट दिया। ऑथर के हिसाब से ये दोनों काम असल में एक ही यूरेशियाई ग्रुप ने किए हैं। और अब कहानी एकदम आज के करंट पॉलिटिक्स से टकराती है। डिजिटल उल गुलान का एक सबसे बड़ा और विवादास्पद दावा यह है कि भारत की वर्तमान रामराज सरकार और इजराइल अमेरिका का गठबंधन असल में जेनेटिक रूप से एक ही है। सोचिए, बुक में इजराइल को फादरलैंड कहा गया है और यह तर्क दिया गया है कि इनका आपस में डीएनए का यानी सगा रिश्ता है। तो इस जेनेटिक कनेक्शन का असर क्या होता है? ऑथर यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल लगने वाला सवाल पूछते हैं। आज जो इंटरनेशनल लेवल पर ईरान, अमेरिका, इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें कई देश न्यूट्रल या तटस्थ होने का दावा करते हैं, है ना? लेकिन ऑथर की थ्योरी कहती है कि ये जो साझा डीएनए है
यही इन सिंडिकेट नेशंस को एक दूसरे का सीक्रेट सपोर्ट करने पर मजबूर करता है, क्योंकि अगर एक हारता है तो वो दूसरे की भी हार मानी जाएगी। तो इस पूरे भू राजनीतिक ड्रामे और टेंशन का क्लाइमैक्स क्या होगा? आइए देखते हैं हमारे एपिलॉग यानी उपसंहार में द सत्य युग ट्रांजिशन। यहाँ ऑथर ने एक बहुत ही ड्रामेटिक प्रेडिक्शन की है, जिसे वो 21वीं सदी का देवासुर संग्राम कहते हैं। उनका दावा है कि अगर मिडिल ईस्ट का युद्ध और ज्यादा भड़कता है तो वो दिन दूर नहीं जब ये भारत को भी अपनी चपेट में ले लेगा। प्रेडिक्शन तो यहां तक है कि ईरान की मिसाइलें नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय तक भी पहुंच सकती हैं। और ऑथर के मुताबिक यही वो पल होगा जो इस सिंडिकेट के लिए एक अल्टीमेट बैटल की शुरुआत करेगा। और ये कोई आम लड़ाई नहीं होगी। ऑथर कहते हैं कि ये एक पूरा युग परिवर्तन होगा। यहाँ उन्होंने हमारी पुरानी माइथोलॉजी को एक बिल्कुल ही अलग तरीके से डिकोड किया है। वो कलयुग को इस 10% एलीट क्लास या देवों का शासन मानते हैं, लेकिन उनका सतयुग का कॉन्सेप्ट मेनस्ट्रीम सोच से एकदम उल्टा है। उनके मुताबिक सतयुग तब आएगा जब असुर या राक्षस, जिन्हें वो असल में 90% रक्षक समाज मानते हैं, वो वापस अपनी पावर में आएंगे और रिसोर्सेज पर अपना हक वापस लेंगे। अब देखिए, ये सब सिर्फ हवाई बातें या कोई थ्योरी नहीं है। ऑथर ने इन विचारों को लेकर एक बाकायदा रियल वर्ल्ड मूवमेंट शुरू किया है। हमारा आखिरी सेक्शन, अपेंडिक्स, द डिजिटल उलगुलान। नंबर 18। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है दोस्तों। कर्मा नायक का दावा है कि उन्होंने इस 3000 साल पुराने सिंडिकेट के सॉफ्टवेयर को क्रैश करने के लिए कुल 18 रेवोल्यूशनरी बुक्स लिखी हैं। और उनकी ये 18वीं किताब है कल्कि 2026, जो उनके Amazon ऑथर स्टोर पर अवेलेबल है। इसे वो अपने दशकों के रिसर्च का फाइनल रिजल्ट बताते हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है, इस नॉलेज को आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक 10 रुपए की क्रांति शुरू की गई है। Amazon और Google की महंगी पॉलिसीज को बाईपास करने के लिए ये ई-बुक्स इंस्टामोजो रिसर्च स्टोर पर सिर्फ 10 रुपए में दी जा रही हैं। ऑथर इसे एक पार्ले-जी बिस्किट, एक चाय या कुरकुरे के पैकेट की कीमत से कंपेयर करते हैं। उनका मोटिव एकदम क्लियर है, ये जानकारी 90% रक्षक समाज तक आसानी से पहुंचनी चाहिए ताकि सच्चाई फैल सके। तो इस उलगुलान यानी क्रांति से जुड़ने का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है? बहुत ही सिंपल 4 स्टेप्स रखे गए हैं। पहला, 10 रुपए की रिसर्च PDF खरीदना। दूसरा, इस नॉलेज को शेयर करके सत्य का वाहक बनना। तीसरा स्टेप है YouTube चैनल को 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाना, और एक बार वो गोल अचीव हो जाए तो उसके बाद सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और एक्सक्लूसिव मेंबरशिप्स को अनलॉक किया जाएगा। ये पूरी तरह से एक ग्रासरूट लेवल पर डिजाइन किया गया मूवमेंट है। तो फाइनली हम इस एक्सप्लेनर के एंड में आ गए हैं। ऑथर ने आपके सामने एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ा है। क्या आप सिर्फ एक पाठक बनकर रहेंगे या इस डिजिटल उलगुलान में सत्य के वाहक बनेंगे? आज हमने जेनेटिक्स से लेकर ग्लोबल पॉलिटिक्स और युग परिवर्तन तक के कई कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल दावों को डिकोड किया। इन थ्योरीज को मानना या ना मानना ये पूरी तरह से आपका कॉल है, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये नजरिया दुनिया को और हमारे इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया और दिमाग घुमा देने वाला पर्सपेक्टिव तो जरूर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, और हमेशा की तरह सीखते रहें और एनालाइज करते रहें।